हाँ, भैया तो हो जाता है जैसे उससे पहले दिवाली के बाद गोवर्धन, फिर भैया तो। हाँ आज धूप में घूमना है, मैंने कहा नहीं गोबर की माला बना ले। गोबर की माला। यहाँ तो सैंडी इनको बुरकले कहते थे। बुरकले, अच्छा बुरकले की माला। हाँ बतेरी लगती थी दीदी। दो उसमें है पिंक रंग के, उसमें काम के तो ना आना है। ना ना ये ना, टाइम से लटक रही है। हाँ नहीं ये जब उनमें से निकल जाना फिर दोबारा डलते ही ना है। हाँ गोवर्धन नवंबर में आते। दिवाली के बाद आएगा बाबू, अक्टूबर में दिवाली होती तो तब, नवंबर में होती तो तब। और ये कुछ टूट गए थे जे, अब ये नवरात्रों में काम आ जाएंगे, जैसे जोत लगाते हैं तब। पर हाँ निशान छूट गया। चलो देखो देखो देखो। हाँ तो ये हाथ में गोबर पकड़ रहे बच्चे, तो इनको बहुत अलग चीज लग रही है, तो टेस्ट रहे। अब अप्रैल नकली आएगी, नस्ली को आती है। नहीं, अप्रैल में भी असली ही है, नकली कौन से, वो तो गुप्त नवरात्र होते हैं जो हम करते नहीं है। अच्छा और दूसरी नवरात्रि कब आएगी? अब अप्रैल में आएंगे आपके बर्थडे के बाद। अप्रैल के बाद कब? 9 से शुरू? अप्रैल में आएंगे, अप्रैल में। और मम्मी और अप्रैल के बाद किसी और महीने में क्या धूप है यहाँ पे, है ना। हाँ देखो जिन महीनों में हम दोनों का बर्थडे आते हैं उन्हीं में नवरात्रि है। मेरा अप्रैल में आते और बट में का इस मेरा 8 अप्रैल को बर्थडे है। जनवरी हैनी का चला भी गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि होली आने वाली है, तो हमारे यहाँ पर होली का सामान देने के लिए भैया आते हैं, और इस बार भाभी भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं साथ में। तो यहाँ पर तो दक्षी दिख रही है, जो छोटे भाई हैं उनकी बेटी है, और जो बड़े भैया के 2 बेटे हैं वो बाहर सैंडी के साथ, मतलब हॉल में ही सैंडी हैनी के साथ खेल रहे थे। इस तरफ है कुछ, तो बस वही है, थोड़ी सी चहल पहल सी हो जाती है। और यही मौके होते हैं हमारे यहाँ तो कि एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। तो बस वही है, साथ में बातचीत कर रहे हैं नाश्ता पानी करके, और फिर भैया लोग कुछ देर में निकल गए थे। बहुत सारे निकले। हाँ दक्षी हल्की फूक, भैया को छुड़ाना नहीं आ रहा, आप छुड़ा के दिखा दो। अरे आ गया। बुला रही आपके घर पे, आपके घर में गाड़ी में आ जाएंगे, मेरे घर पे। अच्छा आ जाएंगे गाड़ी में। चलो आ जाओ। यही होंगे, यही होंगे। तो यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है, जैसे कि मैं पहले शेयर करती थी, अब तो बहुत टाइम से नहीं किया, कि राशन का सामान, खाने पीने का कुछ मिठाइयाँ, कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। और मीठे में यस मम्मी ने चौलाई के लड्डू भी भेजे थे, ठीक है। और दीदी का सामान भी आया था, दोनों के सामान साथ में ही रखे हुए हैं। और ये माला आई थी बच्चों के लिए, सैंडी हैनी के लिए। मिठाइयाँ वही है कि, और सैंडी की फेवरेट है बर्फ़ी, तो मम्मी बर्फ़ी का डब्बा ज़रूर भेजते हैं। मतलब वही है जैसे इस टाइम पे गुंजिया चलती हैं, तो वो तो है ही है, कोई भी ओकेज़न हो मम्मी की पूरी कोशिश ये रहती है कि सैंडी के लिए एक बर्फ़ी का डब्बा ज़रूर ले जाना। तो बस वो वही डब्बा था जो अलग था। तो इस तरह का सामान है, और मैं प्रॉपर डिटेल में अपना सूट आपके साथ शेयर करूँगी। सभी आपने देखा कि होली का सामान लेकर भैया भाभी आए हैं, और अभी वो लोग चले गए हैं। और जो सामान लाए हैं, जैसे मतलब वही है, जैसे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया वही सब होता है। मैं अपने कपड़े आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे मेरा हमेशा का मानना है, औरतों का इंटरेस्ट आई थिंक सूट वगैरह में ज़्यादा होता है ना, कपड़ों में, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको, शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा सूट, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसा है।
ये आई थिंक डबल एक्सेल है क्या? आपकी जो जीजी है बहुत मोटी हो गई है, साइज़ का इसमें पता नहीं, बट ये डबल एक्सेल में ही आई थिंक, बट मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेंथ पूरी है, लेंथ ज़्यादा ही है। चलो यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ एक बार। तो ये इस पे वर्क कुछ इस तरह का है, वही है, थोड़ा सा कैमरे पे इतना नहीं पता चलता। बीच में कुछ जरी का वर्क, थोड़े सितारा वर्क जो होते ये सब है, मैरून कलर में है। और स्लीव्स, ये स्लीव्स का पैटर्न मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी हो ना, समर का भी हो तो स्लीव्स पे वर्क मुझे वैसे भी पसंद है। और ये नेक पे डिज़ाइन है। स्टॉल आपका आपने देख लिया है, स्टॉल पे भी सेम इस तरह से वर्क है। ठीक है, ये इधर सैंडी के कपड़े हैं, स्वेटर, तो उसके तो मैं क्या दिखाऊं, है ना। एंड मैं एक चीज़ का और जवाब देना चाह रही थी आपका। आप लोगों ने मुझसे लास्ट वीडियो में कमेंट में पूछा था कि आप 2 भाई एक फ्लोर पे और एक भाई ऊपर वाला पूरा फ्लोर कैसे ले सकते हैं। तो देखो, मतलब इस फ्लोर पे दोनों भाई भी मतलब अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 के लिए बस एक ही फ्लोर है। कभी जब शुरू में इस घर में आए थे तो जब मम्मी जी का ये कहना था कि जैसे 3 फ्लोर हैं, जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उस पर 3 रूम हैं, एक साइड में हॉल है, तो 3 रूम है नीचे। तो वो वाला जो बड़े भैया जी उनके लिए ये जो बीच वाला फ्लोर है, ये जैसे कि जो इनके दूसरे नंबर के बेटे हैं यानी कि हमारे लिए। और सबसे ऊपर उन्होंने 2 रूम बनाए थे, मतलब 2 रूम का सेट बनाया था। मन में कहीं ना कहीं ये था कि भाई उन बच्चों का काम यहाँ पर नहीं, बाहर है, बाहर रहते हैं, बट फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कि 2 रूम मैं उनके लिए भी बनाऊँगी, उनका जब मन करे तब वो यहाँ के रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने बनाया था। बट ऐसा कहीं भी ये नहीं था मेंशन कि भाई लिख के दे दिया ये फ्लोर तुम्हारे, बट ऐसे मतलब चलती थी जनरल जो बातें चलती थी। ये इच्छा रहती थी कि ये वाला जो फ्लोर है, ये बीच वाला, इस पे 6 रूम है, तो 6 रूम है इस वाले फ्लोर पे। वॉशरूम भी उसके अकॉर्डिंग है। तो इस फ्लोर पे मम्मी जी ने वैसे ये सोच के बनाया था कि जब तक मैं हूँ सब साथ में ही रहेंगे, इसी फ्लोर पे बड़े भैया जी, इसी पे हम, क्योंकि ये मतलब ये फ्लोर हमारे लिए काफ़ी है। वैसे भी आपने देखा हो तो नीचे के रूम्स भी स्टोर रूम की तरह ही हैं, हम वहाँ पे कुछ ऐसे यूज़ में नहीं आता है। ऊपर भी छत की तरह हम यूज़ में लेते थे, स्टोर रूम की तरह ही कमरे थे पहले, कुछ भी ऐसे मतलब हम यूज़ नहीं करते थे, है ना। तो मेन तो इसी फ्लोर पे रहना होता था। और जब कभी इनके छोटे भाई आते थे तब भी मम्मी जी का ये मन होता था कि इसी फ्लोर पे रहें, तो इसी फ्लोर पे एक रूम में वो भी रुकते थे। तो उनके सामने से ये था कि भाई सब इसी फ्लोर पे रहें, एक साथ रहें, इतने रूम हैं इस फ्लोर पे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि 2 बच्चों को एक फ्लोर है, एक फ्लोर दिया गया है। हमारे भी सेपरेट हैं। हम बस यही है कि सबके लिए है तो अलग अलग ही देखते हैं, पर हाँ सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। पापा जी मम्मी जी का यही रूल था, तीनों बच्चों के लिए इक्वल ही करेंगे। हम तो अपनी तरफ से ये नहीं करेंगे एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, एक को कुछ नहीं दिया, इस तरह से नहीं, तीनों के लिए बराबर करेंगे। और वो है पापा जी अब तक भी अपने सभी बच्चों को बहुत सपोर्ट करते आए हैं। मैं इस चीज़ में ये नहीं कहूँगी किसी के लिए करते हैं किसी के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम अभी साथ में रह रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर देखते हैं कैसा रहेगा, बट सबके लिए सबका स्पेस अलग अलग है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि किस तरह से क्या है, ये चीज़ें पता है अभी अच्छे से हुई ही नहीं है क्लियर। बीच में मैंने गोल्ड की बात भी की थी आप लोगों से, जो ऐसी की ऐसी ही है, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अब हम उनको छेड़ते नहीं हैं उन बातों को, ये चीज़ का क्या होगा, ये कहाँ गई, ये क्या, क्योंकि मतलब पापा जी थोड़े से उन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, मम्मी जी को सारी चीज़ों का बहुत कुछ पता रहता था। पापा जी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं, तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता फिर हम उनसे बार बार पूछें। ये हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मिलना होगा मिलेगा, बट सब शांत हैं, कोई ढूंढता भी नहीं है। अब हम इस हैबिट में, जैसे स्टोर रूम में, क्योंकि शुरू में 1-2 बार लगा था, फिर जब चीज़ें नहीं हाथ लगी तो बस यही छोड़ दिया, कहीं होगा अपने हिस्से का होगा मिल जाएगा। वरना जैसे कहते हैं ना कि हमारे पुराने कर्म होते हैं कि भाई हमारी चीज़ हमें ही नहीं मिली, तो ठीक है हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि हाँ शायद इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारा, क्योंकि मम्मी जी के पास इसलिए था कि भाई सबका साथ में रखा हुआ है, ठीक है। हमने तो अपना कभी ऐसे यूज़ भी नहीं किया गोल्ड, बट नहीं मिलता तो ठीक है। तो चीज़ें सारी आधी अधूरी ही है, तो मैं इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं करती कि ये हमारा, ये तुम्हारा, ये उनका, ये इनका, इसलिए भी चीज़ें
रुकी हुई हैं। कभी क्लियर कट होंगी सारी चीज़ें तो ज़रूर शेयर किया जाएगा, ठीक है। और बस आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।